सो फाइल्स क्यों चाहिए होती है? फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. सो यू वांट कि आपका डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहे, जिसको आप आगे जाके यूज कर सको, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. सो आई वांट माय डेटा टू बी परमानेंटली स्टोर्ड समवेयर, जिसको हम बाद में फेच भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, किसी को सेंड करना है तो सेंड भी कर सकते हैं. सो परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए हमें फाइल हैंडलिंग चाहिए होती है. ठीक है, सो फाइल हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी वांट टू स्टोर द डेटा परमानेंटली इन द हार्ड डिस्क. फाइल्स डिफरेंट तरह की होती हैं. एज अ CS स्टूडेंट, 12th क्लास में आपको जो फाइल्स के बारे में पता होना चाहिए वो दो तरह की फाइल्स हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ फाइल्स जिन पे आपको काम करना है, आपके पास टेक्स्ट फाइल्स होती हैं और बाइनरी फाइल्स होती है. आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. ठीक है, टेक्स्ट फाइल में भी दो तरह की होती हैं. वी हैव रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स एंड वी हैव CSV फाइल्स. सो आपके पास रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स भी होती हैं और CSV फाइल्स भी होती है. एंड इधर हमारे पास नॉर्मल बाइनरी फाइल्स हैं. ठीक है, नाउ नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, हम आज जो काम करने वाले हैं वो हम टेक्स्ट फाइल्स पे काम करेंगे और उसमें से भी रेगुलर पे. पर उससे पहले मैं आपको एक क्विक डिफरेंस बता देती हूँ बिटवीन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स. टेक्स्ट फाइल में हर चीज स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव होती है. सो व्हेन यू आर स्टोरिंग समथिंग इन टेक्स्ट फाइल, एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल, मुझे अपना ईमेल आईडी स्टोर करना है और मान लो मेरा ईमेल आईडी है anjali1808@gmail.com. ठीक है, अब इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, इसमें स्पेशल सिंबल्स भी हैं और इसमें आपके पास डिजिट्स भी हैं. ठीक है, सो वी हैव एवरीथिंग ओवर हियर. सब कुछ जो हमारे पास है ये आपका एज अल्फाबेट्स ही स्टोर होगा. ठीक है, दिस विल बी स्टोर्ड एज अल्फाबेट्स. इज इट विजिबल नाउ? राइट, so everything is going to be stored in the form of text. In case of text file, everything is stored as characters. ठीक है, whether it's an alphabet, whether it's a digit, whether it's a special symbol, everything will be stored as a character. So text file में data string form में save होता है, string की form में ही retrieve होता है. Whereas in case of binary file, data is stored as a collection of bits. Right? So data is stored as a collection of बिट्स. तो आप टेक्स्ट फाइल में जो भी कुछ स्टोर कर रहे हो वो स्ट्रिंग है. बट व्हेन यू स्टोर इट इन बाइनरी फाइल मेंटेन्स योर डेटा टाइप्स. इफ इट्स एन इंटीजर, it is integer in binary file. If it is float in your program, it is float in the binary file. So जो भी data type आपका program में होता है, the same data type it has in the file. So आपके data types जो है वो maintained रहते हैं in case of binary files, but they are not maintained in case of text files. तो आपके पास प्रोग्राम में किसी भी तरह का डेटा हो, चाहे वो टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, लेकिन फाइल में जाकर वो सब टेक्स्ट ही बन जाएगा. वेराज बाइनरी फाइल में वो जिस टाइप का है उसी टाइप का वो फाइल में भी स्टोर होता है. राइट, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टेक्स्ट फाइल्स. आज जो हम काम करेंगे वो टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर करेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट फाइल्स को प्रोसेस करते हैं. Now, when you have to process a file, ठीक है, processing a file always has 3 major steps. आपको जब भी एक फाइल को प्रोसेस करना है, you have 3 major steps. First is opening a file, right? You need to open a file. Obviously, हम open करेंगे तभी तो उसको process करेंगे ना. So first step is to open the file. Second is to process. Process means what process you can do. You can either read from the file या आप राइट कर सकते हो. तो प्रोसेस में दो ही चीजें आपके पास पॉसिबल होंगी, या तो आप फाइल से रीड करो या आप फाइल में राइट करो. एंड तीसरा जो है वो है क्लोजिंग अ फाइल. सो वंस यू हैव डन ऑल द ऑपरेशंस ऑन द फाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइल को क्लोज भी करोगे. राइट, सो यू ओपन द फाइल, you perform your read and write operation, and then you have to close the file. ये स्टेप्स है. अब इन स्टेप्स के लिए कमांड्स भी हैं. सो इफ यू हैव टू ओपन अ फाइल, आपको कोई भी वेरिएबल का नाम देना होता है जिसको हम फाइल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. सो टेक एनी वेरिएबल नेम ओवर हियर. इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर. मींस आपके जो रूल्स हैं कि स्पेसेस नहीं हो सकते, स्पेशल सिंबल्स नहीं हो सकते, वो सब मेंटेन करते हुए यू हैव टू चूज वन नेम. फिर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है ओपन. सो यू राइट फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू open,
एंड ओपन में डबल कोट्स के अंदर आप फाइल का नाम दोगे जो आप ओपन कर रहे हो. एक्सटेंशन शुड बी डॉट टीएक्सटी. सिंस वी आर क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल, सो उसकी एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होनी चाहिए. ठीक है. सो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू open file name dot txt, and then in quotes you're going to write down the mode. Okay. Now what is this mode? So यहाँ पे तो फाइल का नाम हो गया, जैसे कि story.txt या फिर student.txt, employee.txt, whatever information you are storing you have to write that. And ये जो मोड है इसमें हमारे पास तीन पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं. We have R, W and A. ठीक है. Now this R mode stands for read. W का मतलब होता है write. A होता है append. So read तो बहुत simple है. Read is simple that you have an existing file and you have to read from the file. ठीक है. सो मेरे पास एक फाइल है. आई हैव एन एग्जिस्टिंग फाइल जिसके अंदर कंटेंट है. यू वांट टू वर्क ऑन दैट कंटेंट, यू वांट टू प्रोसेस दैट कंटेंट, सो वी कैन ओपन द फाइल इन रीड मोड. ठीक है. बट रीड मोड के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट फाइल मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग वन. सो फाइल एग्जिस्टिंग होगी तभी आप उसमें से रीड कर सकते हो. अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आई कैन नॉट ऑब्वियसली रीड फ्रॉम द फाइल. सो जो चीज है ही नहीं उसको रीड कैसे करोगे? Now we have two more modes, which is W and A, that is write and append. Now both of these modes are used to write into the file. दोनों की help से आप फाइल के अंदर write कर सकते हो. फर्क क्या है? Now when you open a file with W mode, ठीक है? So W से जब हम फाइल को open करते हैं, it always creates a new blank file. तो हम क्या कहते हैं कि it always creates a new blank file. ठीक है. तो पहले से अगर उस नाम की फाइल एग्जिस्ट भी करती है, it will erase it. So if there is a file existing with that name, it is going to be erased and you're going to get a new blank file. ठीक है. और आप उसमें राइट कर सकते हो. अपेंड में ऐसा नहीं होता. अपेंड का मतलब ही क्या है? अपेंड मींस ऐड एट एंड. दैट अगर तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, सो इट विल मेक अ न्यू वन. बट इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसी के पीछे हम नया कंटेंट ऐड करते हैं. तो जो कंटेंट फाइल में है वो फाइल में रहेगा एंड उसी के साथ न्यू कंटेंट कैन बी added to the file. That is the difference between write and append mode. Are you getting the difference between the modes? क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम जी एक हेल्प कर दो. बाकी चैप्टर में से कौन सा करना चाहिए? अच्छा, आपने पाइथन रिवीजन फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग बेटा जो करा रही हूँ ये करो साथ में. फाइल हैंडलिंग आपको सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है. फाइल हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ दिखने में टॉपिक बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके. आपको सिर्फ इसकी टेक्निक कैच करनी है कि किस तरह से इसके आंसर्स लिखने होते हैं एंड ये आपको आराम से 15 नंबर ला के देगा. ठीक है. गुड आफ्टरनून निशा. दैट्स गुड. आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं. सो RWA, रीड, राइट, अपेंड, दीज आर द मोड्स. ठीक है. तो आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इफ यू आर क्रिएटिंग अ फाइल यू विल ओपन इन W. इफ यू वांट टू ऐड इनटू एन एग्जिस्टिंग फाइल यू विल ओपन इन A. और अगर आपको फाइल में से सिर्फ रीड करना है तो आप R मोड में फाइल को ओपन कर सकते हो. Now once the file is open, we can perform the operations. जब सारे काम हो जाएं तो लास्ट में आपको फाइल को क्लोज करना होता है. उसके लिए फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लोज और राउंड ब्रैकेट्स हम पीछे दे देते हैं. सो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज एंड देन राउंड ब्रैकेट्स, दिस विल क्लोज द फाइल. मतलब क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि जो अभी तक काम रैम में हो रहा था वो जाके आपका हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा. अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो आपका जो भी चेंजेस है, रीड में तो क्या चेंजेस होते नहीं, बट इन केस ऑफ राइट एंड अपेंड इफ यू आर मेकिंग एनी चेंजेस तो वो हार्ड डिस्क में हमें राइट कराने होते हैं. तो वहां क्लोज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब इन बिटवीन आता है कि राइट कैसे करेंगे. ठीक है. अब राइट करने के लिए मेरे पास दो फंक्शंस अवेलेबल हैं. आई हैव टू फंक्शंस व्हिच आर अवेलेबल जिसकी हेल्प से आप फाइल के अंदर राइट कर सकते हो. सो राइटिंग इनटू अ text file. So if you have to write into a text file, how do you write? आप फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे जो भी नाम है, डॉट राइट लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना कुछ भी टेक्स्ट, एनी स्ट्रिंग यू पास एंड इट विल सिंपली राइट इट इनटू द टेक्स्ट फाइल. तो जो भी फाइल आपने ओपन की हुई है उसके अंदर ये टेक्स्ट जाके राइट हो जाएगा. जैसे कि मैंने अगर लिखा है f इज इक्वल टू ओपन सैम्पल डॉट txt. ठीक है. So I've written sample dot
txt and I open it in w mode. और मैंने यहां से क्या करा दिया, f dot write, f dot write, और यहां पर हेलो वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, आपके पास हेलो वर्ल्ड जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट होने की जगह फाइल में राइट हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी रिटन इनसाइड दी फाइल। अब अगर आप जाके sample डॉट txt ओपन करके देखोगे तो यू विल सी कि उसके अंदर ये लाइन लिखी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये जो मैंने फाइल का नाम दिया इसके ऊपर बेस भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आपने नाम दिया, आपने सिर्फ नाम लिख दिया, इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। व्हाट डू वी कॉल इट? रिलेटिव पाथ। मतलब जिस फोल्डर में मेरा प्रोग्राम सेव्ड है उसी फोल्डर में आपकी फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, है ना। सो जिस फोल्डर में, मान लो मेरे पास डी ड्राइव में एक फोल्डर है पाइथन, जिसके अंदर मैंने इसको सेव किया हुआ है, राइट। सो वो डी ड्राइव में पाइथन फोल्डर के अंदर आपकी इस फाइल को भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, बट अगर आप इसका एब्सोल्यूट पाथ देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो डी ड्राइव बैकस्लैश पाइथन बैकस्लैश एंड देन सैम्पल डॉट txt। तो जब हम ऐसे पूरा पाथ लिखते हैं, एंड यू हैव टू मैनेज दिस डबल स्लैश ओवर हियर। सो नॉर्मली पाथ में हम सिंगल बैकस्लैश देते हैं, पर पाइथन में बैकस्लैश से स्पेशल कैरेक्टर्स शुरू होते हैं, जैसे कि बैकस्लैश एन हो गया न्यू लाइन के लिए, बैकस्लैश टी हो गया टैब के लिए। तो इसलिए हमें जब बैकस्लैश कैरेक्टर खुद चाहिए तो आपको 2 बार बैकस्लैश देना पड़ता है। सो जब आप ऐसे पूरा पाथ लिखते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राइव, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। सो इफ यू हैव टू give the complete path from the drive, then folder का नाम, then file का नाम, आपको ये पूरा लिखना है तो वो absolute path होता है, whereas otherwise it is a relative path। so relative path का मतलब है कि हम वहां पर आपको सिर्फ नाम बता रहे हैं फाइल का, और जिस भी करंट फोल्डर में वो होगा उसी फोल्डर से वो उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इधर वेज यू कैन गिव द पाथ, पर आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में क्या डिफरेंस होता है। सो दिस इज हाउ यू राइट। सिंगल लाइन आपकी ऐसे राइट हो जाती है, अपने आप से वो न्यू लाइन राइट नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि इसके पीछे वो लाइन खाली छोड़े तो आपको बैकस्लैश एन भी खुद से प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा लाइंस हैं एंड यू वांट टू राइट देम इनटू द फाइल, ठीक है, यू हैव मोर देन वन लाइंस एंड यू वांट टू राइट देम इनटू द फाइल, तो वहां पर हम यूज करते हैं राइट लाइंस फंक्शन। सो राइटिंग multiple lines. So for that, if I have a string, let's say I have data, and data के अंदर मैंने एक list ले ली and मैंने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया hello, and then I have second string as how are you, then I write thank you, and I want all of these to be written into the file at once, एक ही बारी में write हो जाए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो f dot write lines और फिर ब्रैकेट में data, f dot write lines data। तो इससे क्या होगा, ये सारी की सारी अलग अलग लाइन पे राइट हो जाएंगे क्योंकि मैंने बैकस्लैश एन दिया है, बट ऑल द वैल्यूज इन द लिस्ट विल बी रिटन टू द फाइल विद द हेल्प ऑफ राइट लाइंस फंक्शन। सो राइटिंग के लिए हमारे पास दो ही फंक्शन होते हैं, एक राइट और एक राइट लाइंस। राइट से आप सिंगल स्ट्रिंग राइट करते हो फाइल के अंदर, राइट लाइन से आप मल्टीपल, दैट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को फाइल में राइट कर सकते हो। नहीं बेटा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आईपी। आईपी की लाइव क्लास कल सुबह होगी। So we will have IP's live class tomorrow morning around 10:30, and we will be doing data frame questions. ठीक है, अब असली चीज जो है इसमें वो है रीडिंग, क्योंकि आपको क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर रीडिंग के ऊपर बेस्ड आते हैं। सो व्हेन वी से रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, सो रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल के लिए मेरे पास 3 फंक्शंस हैं। एक है रीड, एक है रीड लाइन, और एक है रीड लाइंस। इसमें भी जो ये रीड है इसमें आई कैन ऑल्सो पास अ नंबर। नाउ इन सब का क्या पर्पस है, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी कि इनका क्या पर्पस है और इनको कैसे यूज करते हैं। तो जो रीड फंक्शन है उसका क्या पर्पस है, आपने लिखा रीड
like data is equal to f dot read. इससे क्या होगा? It will read the complete content of the file into a single string. ठीक है? So it will read complete content of the file into a single variable as a string. तो पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट एज अ सिंगल स्ट्रिंग आपके पास इस वेरिएबल में आ जाता है. यस बेटा, दैट इज सफिशिएंट. कीप डूइंग इट. अभी एसक्यूएल की भी लाइव सेशंस लूंगी मैं, तो उसमें साथ साथ आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों हो जाएगा. तब तक आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो. ठीक है. सो रीड से पूरा का पूरा डेटा रीड होके आ जाता है. अगर हम रीड में ऐसे लिख दें एफ डॉट रीड 10, दैट मीन्स करंट पोजिशन से वो सिर्फ 10 ही कैरेक्टर्स को रीड करेगा. सो इट इज गोइंग टू रीड ओनली 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम द करंट पोजिशन. तो जहां पर भी वो अभी है वहां से सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा. ठीक है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ रीड. रीड लाइन एज द नेम सजेस्ट, जहां पे भी आपका फाइल पॉइंटर है वहां से एक लाइन को रीड करता है. Read lines will read the complete set of data as a list of strings. तो सारी की सारी lines read होकर आ जाएंगी, but as a list of strings. So it will come as a list of strings. ठीक है. अब वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को हम कैसे प्रोसेस करेंगे वो आप देखोगे. देखो, आपको जब रीडिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, जब आपको क्वेश्चन आता है टेक्स्ट फाइल का, तो 3 नंबर का प्रोग्राम आएगा आपको पेपर में. सो 3 मार्क्स का प्रोग्राम होगा जिसके अंदर आपको इसको एक्सप्लेन करना रहेगा. ठीक है. अब वो 3 मार्क्स के प्रोग्राम में आपको क्या कहा जाएगा कि एक टेक्स्ट फाइल है उसको रीड करो एंड लेट्स से काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन दैट. तो आप क्या करोगे? डेफ. ठीक है. आपको मान लो फंक्शन का नाम बोला है काउंट वॉवल, तो आपने काउंट वॉवल ले लिया. अब इसके अंदर आपने फाइल को ओपन किया. सो फाइल सबसे पहले ओपन होगी किस मोड में? रीड मोड में. तो मैंने फाइल का नाम मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टोरी डॉट टी एक्स टी. आई ओपन द फाइल इन रीड मोड. सो फाइल इज ओपन. आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स. तो मैंने यहाँ पर ले लिया सी एन टी इनिशियली 0. जरूरी नहीं है वेरिएबल का नाम सी एन टी हो, यू टेक व्हाटएवर यू वांट. तो आपने ये ले लिया. अब मेन चीज मैटर ये करती है दैट हाउ आर यू गोइंग टू रीड फ्रॉम द फाइल. I have to check the number of vowel. Vowel is a single alphabet. एक vowel एक alphabet होता है ना. So that means I need to scan my file letter by letter. So if you have to scan your file letter by letter, so what you're going to do is you're going to read the whole text at once. तो फाइल में जितना कुछ भी है मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर रीड कर लिया. Now I take a loop which will take one character of the string in one iteration. तो अगर आप लिखते हो for ch in data, so ch में फर्स्ट कैरेक्टर आएगा. ठीक है. फिर ch में सेकंड कैरेक्टर आएगा. फिर ch में थर्ड कैरेक्टर आएगा. फिर फोर्थ कैरेक्टर आएगा एंड सो ऑन. ठीक है. और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर ये कैरेक्टर वॉवल है तो काउंटर को इंक्रीज कर दो, और अगर वॉवल नहीं है तो इंक्रीज नहीं करो. फाइल हैंडलिंग एक बार भी नहीं किया तो एट दिस टाइम ये करके. यस बेटा, ये वन शॉट का पर्पस ही यही है. इसमें मैं आपको करा ही उतना रही हूं जितना आपको आना चाहिए फॉर द एग्जाम. सो अभी तो आपने मिस कर दी है क्लास. वी स्टार्टेड हाफ एन आवर बिफोर, बट मेक श्योर यू वॉच इट कंप्लीटली एंड प्रैक्टिस इट एज आई एम डूइंग हियर. ठीक है. सो हमने यहाँ पे फर्स्ट फाइल को ओपन किया है रीड मोड में. सो वी ओपन द फाइल इन रीड मोड. देन काउंटर हमने इनिशियली 0 ले लिया. वी रीड द होल कंटेंट इनटू वन स्ट्रिंग वेरिएबल. सो मान लो आपके पास स्ट्रिंग में था दिस इज अ फाइल, समथिंग लाइक दिस. तो ये जो लूप है फॉर सी एच इन डेटा, ये कैसे काम कर रहा है? इसमें सी एच में सबसे पहले सिर्फ टी आएगा. फिर सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो सी एच में एच आएगा. थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो सी एच में आई आएगा. फिर सी एच में एस आएगा. सो इट इज स्कैनिंग इट लेटर बाय लेटर. एक एक करके स्कैन कर रहा है.
एंड वोवल का कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, इफ सी एच इन स्मॉल वोवल्स और कैपिटल वोवल्स, अगर इनमें से किसी से भी मैच कर गया तो इन का रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आता है तो आपका जो काउंटर है वो 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए। सो आई शुड डू काउंटर प्लस इक्वल टू 1। अब डिपेंड्स, आपको पेपर में अगर बोला है कि रिटर्न कराओ नंबर ऑफ वॉवल्स तो आप रिटर्न CNT कर दोगे, नहीं तो आप लूप से बाहर आके प्रिंट कर दोगे कि नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, CNT। सो नंबर ऑफ वॉवल्स है CNT एंड वी मस्ट क्लोज द फाइल। सो हम यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देंगे एंड देन यू हैव टू कॉल द फंक्शन सो दैट इट एग्जीक्यूट्स। सो आप बिल्कुल डेफ के नीचे से सीधी सीध में आके नीचे लिखोगे काउंट वॉवल, so that it calls the function and we get the number of vowels in the file named story.txt. So this is where we need to scan the file letter by letter. तो जब भी आप इसके फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन देखोगे, you would be able to classify, ठीक है, you would be able to classify कि आपको फाइल को लेटर बाय लेटर स्कैन करना है, या फिर आपको फाइल को वर्ड बाय वर्ड स्कैन करना है, या आपको उसे लाइन बाय लाइन स्कैन करना है। सो ये 3 तरह का ही होता है, इसी के बेसिस पे यू हैव टू क्लासिफाई एंड यू हैव टू सॉल्व इट। सो अगर हमें लेटर बाय लेटर चेक करना है तो आपकी ये लाइंस देखो हमेशा सेम रहेंगी। अगर आपको कुछ भी चेक करना है कि लेटर एम कितनी बार आया, डिजिट्स कितनी बार आए, स्पेस कितनी बार आया, एनीथिंग लाइक दैट, सो आप हमेशा डेफ करोगे ही करोगे, ओपन करोगे ही करोगे। काउंटर अगर करना है तो काउंटर लोगे, नहीं तो इसको नहीं लोगे। फाइल को रीड ऐसे ही करोगे, ये लूप ऐसे ही आएगा, सिर्फ अंदर जो चीज चेंज होगी वो होगी कंडीशन। क्लोज ऐसे ही करना है, कॉल ऐसे ही करना। दैट इज द बेनिफिट कि जो ये टेक्स्ट फाइल वगैरह है, इसमें बाइनरी फाइल है, CSV फाइल है, आधा कोड तो हमेशा सेम रहता है। सो कुछ पार्ट जो आपका कि आपने क्या सेव किया है, क्या कंडीशन चेक करनी है, उसके हिसाब से आपका जो कुछ पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज यू हैव मोस्ट ऑफ द कोड सेम ऑलवेज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी स्कोरिंग थिंग। जो लगता है कि प्रोग्राम बहुत मुश्किल होंगे, पर ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं आपके पास। अब मान लो आपको ऐसे कहा जाता है कि एक टेक्स्ट फाइल है story.txt और उसमें से काउंट करके बताओ कि आर वर्ड, ARE कितनी बार आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन, कि आपके पास आर वर्ड कितनी बार आ रहा है, तो आपको वर्ड के ऊपर कंडीशन चेक करनी है। सो वर्ड के ऊपर कंडीशन चेक करनी है, तो मैंने फिर से बनाया डेफ काउंट ही दे दिया मान लो नाम। फिर से फाइल को आपने ओपन किया। सो फाइल का नाम है story.txt, मोड है हमारा रीड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब काउंट को 0 ले लिया। अब जब आप रीड करोगे तो आपने क्या लिखा, f.read, और आप चाहो तो यहीं पे ही स्प्लिट लगा सकते हो या नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हो, और जस्ट स्प्लिट ओवर है। सो f.read.split से क्या होगा, कंटेंट विल बी कन्वर्टेड टू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो वो पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां पे भी स्पेस है उसके हिसाब से लिस्ट बना देगा। अब उस लिस्ट में सारे वर्ड्स आ जाएंगे एक एक करके। अब आप लूप लगा सकते हो फॉर वर्ड इन डेटा। अब इस लूप में एक एक वर्ड जो है वो फेच होके आएगा, सिंगल सिंगल वर्ड फेच होके आ रहा है, और आपको चेक करना है कि वो वर्ड आर के इक्वल है या नहीं। सो हम चेक कर सकते हैं इफ वर्ड इज इक्वल टू आर। सो इफ वर्ड इज इक्वल टू आर, प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराओ, इंक्रीज करना था तो इंक्रीज कर दिया, लूप से बाहर आके प्रिंट कर दिया नंबर ऑफ टाइम्स आर फाउंड is count, and then you close the file, and at the end you call the function. So basic चीज ये है कि जब आपको वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करना है तो आप स्प्लिट करोगे। स्प्लिट करने से आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएगा, और फिर उस लिस्ट ऑफ वर्ड्स के ऊपर आप अपना ट्रेवर्सल लूप लगा के जो कंडीशन चेक करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। सो लेटर बाय लेटर आपने देख लिया, वर्ड बाय वर्ड आपने देख लिया। यहाँ पर अगर आपको कहा जाता कि लोअर केस ही कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे वर्ड डॉट लोअर करके भी चेक कर सकते थे, ठीक है। तीसरे टाइप का प्रोग्राम होता है लाइन बाय लाइन वाला, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि एक टेक्स्ट फाइल है, उसके कंटेंट को रीड करो एंड प्रिंट ऑल दोज लाइंस विच स्टार्ट्स विद द लेटर टी, है ना।
ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि एक फाइल है जिसके कंटेंट को रीड करो एंड प्रिंट ऑल दोज लाइंस जो कि अल्फाबेट टी से शुरू होती हैं। सो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है या आपको प्रिंट कराना है उन लाइंस को जो टी से शुरू होती हैं, तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, मान लो स्टार्ट टी। फाइल को ओपन किया सेम तरीके से। देखो मार्किंग स्कीम के हिसाब से पार्शियल मार्किंग होती है आपको। अगर आप ओपन वगैरह भी ठीक कर रहे हो, स्टिल यू गेट सम मार्क्स फॉर दैट। अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कभी भी किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना चाहिए। एफ डॉट रीड लाइंस, ठीक है। एफ इज इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट टी एक्स टी। रीड मोड में ओपन किया, रीड लाइन से क्या हुआ, सारी की सारी लाइंस मेरे पास रीड होकर आ गई। अब मैंने एक लूप लगा लिया फॉर लाइन इन डेटा। तो अब इसमें एक एक करके लाइन आएगी। सो पहले फर्स्ट लाइन आएगी इसके अंदर, सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो सेकेंड लाइन आएगी, थर्ड टाइम लूप चलेगा तो थर्ड लाइन आएगी, फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो फोर्थ, एंड सो ऑन। अब आपको ये चेक करना है कि क्या वो लाइन का फर्स्ट लेटर टी है। हाउ कैन वी चेक दैट? कैसे चेक करेंगे कि उसका फर्स्ट लेटर टी है? So we need to check if line 0 is equal to t or line 0 is equal to small t, या फिर हमारे पास एक starts with फंक्शन होता है, उसकी मदद भी हम ले सकते हैं। अगर शुरू हो रहा है तो उसको प्रिंट कराओ, और अगर नहीं हो रहा है तो प्रिंट मत कराओ। जब फंक्शन मतलब जब लूप खत्म हो गया तो फाइल को बंद कर दो और बाहर से फंक्शन को कॉल कर लो। दैट्स हाउ इट वर्क्स। समझ आया? सो ये मेन तरीके हैं आपके कि आप किस तरह से फाइल में से रीड कर सकते हो। नहीं सिवा आप इक्वल टू नहीं लिख सकते वहां पे, क्योंकि आप 10 वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहे हो। इक्वल टू तो एग्जैक्ट कंपैरिजन करेगा ना, वी डोंट वांट टू डू एग्जैक्ट कंपैरिजन। टी परसेंटेज एसक्यूएल में होता है बेटा, पाइथन में नहीं होता, ठीक है। तो हमने वहां पे इन क्यों लगाया, ताकि किसी भी वॉवल से अगर मैचिंग हो तो वो उसको दिखाए, राइट? किसी भी वॉवल से मैचिंग हो, दैट्स व्हाई वी टुक इन दैट। इक्वल टू नहीं आएगा। और टी परसेंटेज वाली चीज जो है वो एसक्यूएल में होती है, पाइथन में नहीं होती। पाइथन में या तो आप जीरो पोजीशन वाला कैरेक्टर चेक कर सकते थे, या फिर आप लाइन डॉट स्टार्ट विद नाम का फंक्शन होता है, तो स्टार्ट्स विद अंदर टी दे दो, तो आप उससे कर सकते, ईदर ऑफ द टू वेज। नहीं लूप तो लगेगा ही साक्षी, लूप के अंदर सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएगी ना आपकी। लूप तो आपके पास यही रहेगा। सिर्फ ये वाली जो लाइन आपकी इफ वाली है, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, इफ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद यहां पर टी। दैट्स इट, सिर्फ इफ चेंज होगा, लूप वैसे ही रहेगा, लूप में कोई चेंज नहीं है। लूप विल रिमेन द सेम, देयर इज नो चेंज इन द लूप, ठीक है। समझ रहे हो? सो यही तीन तरह के क्वेश्चंस आपको फाइल हैंडलिंग पे आते हैं। बाकी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है वो पूरा का पूरा पीडीएफ, जिसमें आपके पास टेक्स्ट फाइल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, देन यू आर वेरी मच क्लियर कि आपको किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसी चीज के ऊपर काम करना है एंड वर्क करना है। अभी ये मैंने आज इस पेपर का आपको अपलोड करके दिया है, सेक्शन ए। सो आई एम अपलोडिंग यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल पेपर्स के सेक्शन ए वाले वीडियोस, जिसमें सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस देखो, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर आपके पास फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ टेक्स्ट फाइल का,
तो ये है, write a function count India which read a text file myfile.txt and print the frequency of the words India in it, ignoring case of the word. मतलब कैपिटल में हो, स्मॉल में हो, कैसा भी हो, हमें उसको काउंट करना है. If the file content is as follows: India is my country, I live in India, India has many states, count India should give you 3. ठीक है, तो इसमें कैसे कर रहे हैं हम? वर्ड बाय वर्ड, है ना? सो दिस इज प्रोवाइडिंग अस वर्ड बाय वर्ड थिंग. तो आपको इसमें क्या करना है? फाइल के अंदर सिंपली इंडिया काउंट करना है. तो मैंने आपको आर करके दिखाया था कि आर कितनी बार आता है, बस आपको उस आर की जगह पे इंडिया लिख देना है. आंसर तो सेम ही है ना? सेम ही आंसर होगा ना. यू हैव टू ओपन द फाइल जिसका नाम है myfile.txt और फंक्शन का नाम है काउंट इंडिया. आपको काउंट करना है कि उसमें इंडिया कितनी बार आता है. सो इट इज सेम एज वी डिड फॉर काउंटिंग द वर्ड आर. तो इसमें आप क्या करोगे? फंक्शन बनाओगे डेफ काउंट इंडिया, फाइल को ओपन करोगे. फाइल का नाम क्या दिया है? myfile.txt. फाइल शुड बी ओपन इन रीड मोड. काउंट को हमने इनिशियली 0 ले लिया. ठीक है, फिर आपने डेटा को रीड किया, दैट इज एफ डॉट रीड. यू वांट टू कन्वर्ट इट टू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, तो आपने स्प्लिट भी कर दिया. फिर आपने लूप लगा लिया फॉर वर्ड इन डेटा. सो इस लूप में एक एक करके वर्ड आएगा और केस सेंसिटिव नहीं रखना है, तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं. वर्ड डॉट लोअर, हमने खुद ही जो भी केस है उसको लोअर में कन्वर्ट करके लोअर इंडिया के साथ कंपेयर कर लिया. मैच करता है तो आपका काउंट जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. लूप से बाहर आकर आप प्रिंट कर दोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया कितनी है, काउंट. एंड फाइल को क्लोज कर दो एंड यहां से आप काउंट इंडिया को कॉल कर लोगे. दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट. आई होप समझ आ सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कैन वी यूज ब्लैक पेन इन एग्जाम टू हाईलाइट थिंग्स? नहीं बेटा, ओनली ब्लू पेन इज अलाउड. आप पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो. ब्लैक पेन आप यूज नहीं कर सकते. यू कैन हाईलाइट विद अ पेंसिल बट डोंट यूज ब्लैक पेन. ठीक है, क्लियर है ये सबको? इसी पेपर में हमें एक चॉइस भी दी हुई है. चॉइस में मेरे ख्याल से वॉवल्स वाला ये, राइट अ फंक्शन काउंट वॉवल इन पाइथन व्हिच शुड रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल एंड देन काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ occurrences ऑफ वॉवल्स इंक्लूडिंग स्मॉल केस एंड कैपिटल केस. ठीक है, ये हमने कर ही लिया. सो मोर और लेस आपको सेम तरह के क्वेश्चंस आते हैं. चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स, जिसके अंदर मैंने आपको एक पीडीएफ भी शेयर करी है. उसकी फर्स्ट वीडियो में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा. देर आर अप्रॉक्स 80 to 90 क्वेश्चंस इन दैट, जो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं. अगर आपने वो पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस कर लिए और आपको समझ आ गए, तो पेपर में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता जो आपको आ जाए और आप ना कर पाओ. ठीक है, सो यू मस्ट गो थ्रू दैट. उसके उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको काफी सारे प्रोग्राम्स सॉल्व करके एक्सप्लेन करके भी दिए हुए हैं. ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट एंड जितने भी उसके अंदर प्रोग्राम्स हैं पहले आप खुद से सॉल्व करो. ठीक है, खुद से सॉल्व करके फिर जो आंसर मैंने दिया है उसके साथ आप उसको मैच करके देख सकते हो whether you're getting the same answer or not. ठीक है, सो जस्ट ट्राई दैट. अब ये वाले पेपर में देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन फाइंड लाइंस इन पाइथन दैट प्रिंट दोज लाइंस व्हिच स्टार्ट विद टी. ये तो मैंने आपको अभी कराया है ना, कि जो लाइंस टी से स्टार्ट होती हैं उनको प्रिंट कैसे करना है, ये हमने अभी किया. दूसरे वाले में क्या है आपके पास? आपको काउंट करना है. हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आज हम लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं. तुषित, आपने कल वाली वीडियो देखी है बेटा?
कल मैंने स्टार्ट कराया था लाइव क्लास में. हैव यू सीन दैट वीडियो? ओके, ये क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन फाइंड फ्रीक्वेंसी दैट विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन द टेक्स्ट फाइल. अब आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड की फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी. जितने भी वर्ड्स आपको फाइल में मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, आपको हर किसी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है. ठीक है. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, और उसमें जितने भी डिफरेंट वर्ड्स हैं, हर वर्ड की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और प्रिंट करनी है. तुषित, तो आप चैनल पे जो कल लाइव सेशन हुआ था स्टार्ट का, बेटा एक बार वो देखो. उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, देन आई विल बी कमिंग लाइव अगेन एट 5 o'clock. आप मुझे तब बताना. तो 5 बजे तक आपका काम है कि आप वो स्टार्ट वाली वीडियो देख कर आओगे, और फिर मुझे 5 बजे बताओगे कि आपको समझ आया या नहीं आया. ठीक है. अभी मैं आप लोगों को इसका आंसर बताती हूँ. सो हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर से हमें रीड करना है. फाइल का नाम दे रखा है इन्होंने freq.txt, एंड वी हैव टू टेल हाउ मेनी टाइम्स ईच वर्ड कम्स इन द फाइल. इसमें भी आधा काम तो सेम ही था कि आपने कुछ भी फाइल का नाम दे दिया. ठीक है. फाइल को ओपन तो करना ही है. सो ओपन हमने कर लिया, और ओपन रीड मोड में ही करना है, वो भी हो गया. जो आपका डेटा है वो आपको वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे f.read.split. ठीक है. तो हमने रीड भी कर लिया. अब उसके बाद क्या करना है, अब सिंगल काउंट तो है नहीं कि मैं सिंगल काउंट में काउंट कर लूं कि वर्ड कितनी बार आ रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन सा वर्ड है. फाइल में जो भी वर्ड्स है आपको सारे काउंट करने हैं. तो यहाँ पर हम जो काउंट है उसके लिए एक डिक्शनरी ले लेंगे. सो बिकॉज डिक्शनरी में आपके पास मल्टीपल कीज होती हैं और उनकी वैल्यूज होती हैं. सो वी हैव मल्टीपल कीज एंड वी हैव देयर वैल्यूज. तो मैंने एक काउंट नाम की डिक्शनरी ले ली. अब मैंने यहाँ पर एक लूप लगाया. ठीक है. क्या लूप लगाया मैंने, यहाँ पे है डेटा इज इक्वल टू f.read.split काउंट. अब एक एक वर्ड को आपको रीड करना है. सो फॉर वर्ड इन डेटा, अब ये लूप उतनी बार चलेगा जितने वर्ड्स आपके पास फाइल में है. एक एक करके वर्ड मेरे पास आता रहेगा वर्ड में. हमें देखना है कि ये डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो मैं चेक करूंगी इफ वर्ड इन काउंट. तो ये क्या करता है, ये चेक करके बताता है कि क्या ये की डिक्शनरी में ऑलरेडी है या नहीं. अगर ये की डिक्शनरी में ऑलरेडी है, तो इसका जो भी काउंट था उसको 1 से इंक्रीज कर दो. तो काउंट वर्ड शुड इंक्रीज बाय 1. लेकिन अगर ये ऑलरेडी डिक्शनरी में नहीं है, तो इट शुड बी एडेड as a new value. In that case, it should be added with a 1 initially. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो वर्ड पहले से था तो उसमें जो भी काउंट था वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. अगर वो वर्ड पहले से डिक्शनरी में नहीं था, पहली बार आया है, तो वो ऐड हो जाएगा डिक्शनरी में विद इनिशियल वैल्यू एज 1. दोबारा कभी आएगा तो वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. सो ये हो गया. लूप खत्म हो गया. लूप खत्म हो गया. फाइल को आप क्लोज कर सकते हो. रीडिंग का काम खत्म है. अब तो हमें सिर्फ प्रिंट ही कराना है. तो अब आप डिक्शनरी में से वैल्यूज रीड करके शो कर सकते हो. सो w कॉमा f इन काउंट डॉट आइटम्स. इससे क्या होगा, W में वर्ड आ जाएगा, F में फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपकी डिक्शनरी ऐसे बनी होगी जैसे आपके पास वर्ड था दिस, तो वहां पर आ रहा होगा दिस 3 बार आया है. फिर आपके पास था R, तो R 2 बार आया है. इस तरह से आपकी डिक्शनरी क्रिएट हुई होगी. तो ये क्या करेगा, अब उस डिक्शनरी को रीड करना शुरू करेगा. और हमें प्रिंट क्या कराना था, W occurs for F times. सो W occurs for F times. इसको हम प्रिंट कर देंगे, एंड एट द एंड हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ फंक्शन टू काउंट कि हर वर्ड जो फाइल के अंदर है वो कितनी बार आ रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वर्ड. ठीक है. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वर्ड, वी कैन काउंट लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी. यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स वाली पीडीएफ है, वहां से आप टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट में से आप उनके सॉल्यूशंस अपने सॉल्यूशन के साथ मैच कर सकते हैं. ठीक है. So that is it for this session. We have another live session today at 5 o'clock. तो 5 बजे I'll send Siva
ठीक है, 5 बजे वी हैव अनदर क्लास। 5 बजे फिर से क्लास है जिसमें हम आज एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, तो आप उसमें अपने और डाउट्स भी इकट्ठे करके रख सकते हो क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। सो वी विल बी डूइंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ, जब अक्षय उसमें बोलते हैं अपर केस एंड लोअर केस आर नॉट टू बी टेकन सेपरेटली, तो आप खुद से उसमें मेक श्योर करोगे कि वो दोनों को चेक करे। तो हम कंपैरिजन लोअर के साथ कर लेंगे और अपनी वैल्यू को लोअर में कन्वर्ट भी कर देंगे, ताकि लोअर तो फॉर श्योर मैच करेगा ही करेगा ना, है ना। लोअर विल फॉर श्योर मैच, तो इसलिए हम उसका केस कन्वर्ट करके लोअर वाले के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, ताकि वो मैच करेगा ही करेगा। किस वाले में बेटा? अभी वाले की बात कर रहे हो? जो अभी की है इसकी बात कर रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है, आई डेंट रीड दैट लाइन, इसलिए क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आपको वर्ड डॉट लोअर करना पड़ेगा। सो फॉर वर्ड एंड डेटा है, बार बार ना लिखना पड़े तो यहीं पर एक बार लिख लो, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड डॉट लोअर। तो फिर थ्रू आउट जहां पे भी वर्ड यूज होगा वो लोअर केस में ही यूज होगा, तो आप अपर केस और लोअर केस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट? सो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज लाइक द वीडियो बिफोर यू लीव, share it with all your friends and subscribe the channel। शाम को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।